लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। वॉकिंग स्टार्ट करें। फॉर नेक्स्ट 1 मिनट हम अच्छे से वार्म अप करेंगे बॉडी को। आप चाहें तो थोड़ा जॉगिंग भी कर सकते हैं। अपने आर्म्स को अच्छे से स्विंग करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ रेजिस। अपनी एड़ियों को पूरी तरह अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अपनी हाइट को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे और फिर काफ रेजिस करेंगे। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप बार बार रिपीट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना दर्द देता है ये। रिलैक्स करेंगे थोड़ा। अब हम अपने पैरों को थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे और फिर काफ रेजिस करेंगे। अपनी एड़ियों को पूरा स्ट्रेच करना है। अपनी हाइट को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स करेंगे। अब हम दीवार के पास चले जाएंगे। दीवार के साथ खड़े हो जाना है। अब एक स्टेप आगे लेना है। दोनों पैरों से एक स्टेप आगे लेके दीवार की सपोर्ट के साथ हम काफ रेजिस करेंगे। ये फ्रंट के शीन एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एरिया पे हम बहुत ही कम काम करते हैं। इस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एक बार और करेंगे इसको वॉल सपोर्ट के साथ। फ्रंट काफ रेजिस।
अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब हम वॉल सिट करेंगे 30 सेकंड होल्ड, दीवार के साथ बैठ जाएंगे। आप समझ गए कैसे करना है। अभी हम टाइमिंग के साथ करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। रिलैक्स करेंगे, मेरे साथ एक बार और दोबारा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, डन। रिलैक्स करेंगे। वन मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट। टेन सेकेंड, 15, 20, 5, 2, 1। ओके, रिलैक्स करेंगे। अपनी टांगों को थोड़ा झटक लें। लास्ट टाइम दोबारा करेंगे हम। रेडी, गो। टेन सेकेंड्स, 15, 20, लास्ट 5 टू गो। ओके, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करेंगे, अपनी टांगों को थोड़ा झटक लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलेस कर लें और स्ट्रेच करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। बहुत नाइस। पूरा स्ट्रेच करना है आपने, एड़ियों को बिल्कुल ऊपर खींच के रखना है। बहुत नाइस। और नाइस। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम वृक्षासन। अपने दाएं पैर को घुटने से ऊपर रखना है, घुटने पे नहीं रखेंगे। और इसी पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट को पकड़ के, जो पॉइंट हिल नहीं रहा हो, उसको देखते हुए बिल्कुल स्टडी रहने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। इसी पोजीशन में 1 मिनट होल्ड करना है हमने।
बुढ़ापे में हमारी टांगें सही चलती रहें, इसके लिए हमारी टांगों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यह आसन उसमें बहुत ही सहायक है। रिलैक्स करेंगे। अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। बाईं टांग को भी घुटने के बिल्कुल ऊपर रखना है और अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक स्टेशनरी पॉइंट पकड़ के स्टडी खड़े रहना है 1 मिनट के लिए। अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है तो दोनों हाथों को साइड में रखकर भी आप बैलेंस बना सकते हैं। शुरुआत में पहले अपना बैलेंस बनाना है, फिर आपने परफेक्शन की तरफ जाना है। योगा में महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप परफेक्टली करें। योगा में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप उस आसन को करें। करना जरूरी है, परफेक्शन जरूरी नहीं है। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो गए तो आप अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत ही नाइस, रिलैक्स करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए हम अपनी टांग उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ के 8 सिंबल बनाएंगे। 8, एक बड़ा 8 बनाने की कोशिश करेंगे। साइड व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। दोनों हाथों को जोड़ के 8 बार 8 बनाएंगे हम एक टांग के साथ। नाउ चेंज योर लेग। अपनी टांग बदली कर लेंगे और फिर 8 बनाएंगे। बैलेंस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ये एक्सरसाइज सही से कर पा रहे हो मतलब आपके घुटने और टांगे बहुत मजबूत हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम दोबारा हाथ से इन्फिनिटी साइन बनाएंगे। जैसे आपको पता है योगा इनफाइनाइट है, इसको भी 8 बार बनाएंगे। रिलैक्स करेंगे। अब अपनी दूसरी टांग के साथ अगेन इन्फिनिटी साइन 8 टाइम।
रिलैक्स करेंगे। अब हम बैठ जाएंगे। थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट करेंगे, आगे पीछे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ा लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करना है हमने, जैसे हम सुप्त कपोत आसन में करते हैं ना, उसी तरह से। हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको। बहुत अच्छे। अभी हम दूसरी टांग से करेंगे। चेंज योर लेग, बेंड फॉरवर्ड, रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे बद्रकोण आसन, बटरफ्लाई। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और दोनों घुटनों को फ्लैप करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। बद्रकोण आसन ग्रोइंग रीजन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ही अच्छी योगा है। बहुत बढ़िया। अब इसी पोजीशन में हम आगे बेंड करेंगे, पूरा बेंड करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। रिलैक्स। अब अपनी एक टांग फैला लेंगे, हाथ से पकड़कर स्ट्रेच करेंगे। हो सके तो घुटने को स्ट्रेट रखें, नहीं होता है तो हल्का बेंड भी कर सकते हैं और इसी पोजीशन में होल्ड करें। दूसरी टांग, इसको भी अच्छे से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। हैमस्ट्रिंग में पता चलना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब दोनों हाथों में एक टांग को ले लेंगे आप, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। पालने में जैसे बच्चे को झुलाते हैं, वैसे अपनी टांग को झुलाना है। हिप रीजन को खोलने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कभी कभी हमारे हिप्स जॉइंट जो हैं जाम हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ही लाभदायक रहता है। दूसरी टांग के साथ पूरा स्ट्रेच करेंगे, पीछे जाने देंगे। बहुत बढ़िया। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम एक लंबी सांस भरेंगे, पूरा पीछे जाएंगे और आगे बेंड करेंगे और बॉडी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम। ऊपर जाते टाइम सांस लेना है, नीचे आते टाइम सांस छोड़ना है। 5 टाइम रिपीट करेंगे इसको क्लॉकवाइज। रिवर्स द डायरेक्शन। 5 टाइम हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
अब सेंटर से ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मैट पे लेट जाएंगे अपने पेट के बल। अपने आप को एडजस्ट कर लें। अब हम अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना के अपनी जांघों के नीचे रख लेंगे और अपने दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और दोनों पैरों को हवा में उठा देंगे। इसी पोजीशन को हम होल्ड करेंगे, अर्धशलभासन। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को। बहुत बढ़िया रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को कंधे के नीचे रख लेंगे और कमर से अपने आप को ऊपर उठाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कमर से जोर लगाना है, हाथों से कम जोर लगाना है। कमर से अपने आप को उठाएंगे। भुजंगासन में एक बढ़िया सी स्माइल दे सकते हैं आप। बहुत बढ़िया रिलैक्स करेंगे। अब दोनों बाजुओं को आगे स्ट्रेच कर लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। अब हम सुपरमैन सुपर वुमन पोज करेंगे, इसमें हाथ और पैर दोनों को ऊपर उठाना है। अगर आपको ये आसन टफ लगे तो आप एक हाथ एक पैर के साथ अल्टरनेट भी कर सकते हैं। इस पोज में भी आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आराम करेंगे। एक बार दोबारा करेंगे। होल्ड द पोजीशन। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक हाथ एक पैर के साथ अल्टरनेट शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाएगी तो आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया रिलैक्स करेंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें। हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे, टाइट पकड़ेंगे, जितना टाइट आप पकड़ सकते हैं। और अब हम करेंगे धनुरासन, लिफ्ट अप। बहुत बढ़िया। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। सांस को नहीं रोकना है। जब भी आप कोई योग आसन करते हैं तो सांसों को रोकना नहीं है, सांसों को चलने देना है। आप नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें। सांस रोकेंगे तो आप उस आसन को फिर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सांस लेते रहें। बहुत बढ़िया। रिलैक्स करेंगे। मकरासन में कोई भी एक घुटने को अपनी छाती के पास ले आएं और कान को ज़मीन में लगा दें और विश्राम करें।
जितना अच्छा आपने एफर्ट लगाया होता है, विश्राम करने में उतना ही मज़ा आता है। मकर आसन में थोड़ी देर विश्राम करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लेंगे। लंबा सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। थोड़ा आराम करेंगे और अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। दोनों टांगों को 90 डिग्री हवा में उठाएंगे। आप चाहें तो अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। हाथों की मुट्ठी बना के अपने ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। यहीं से डायरेक्ट हम आ जाए पवन मुक्तासन। अपनी नाक को घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे। होल्ड करेंगे इधर ही। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होल्ड करें। बहुत अच्छे। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। लंबी लंबी सांसें लें। अब हम प्रिपेयर करेंगे सेतु बंद आसन के लिए। एड़ियाँ क्लोज, कमर को ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर रखेंगे, कमर से सिर्फ ऊपर उठाएं। इस बात का ध्यान रखें, कमर से उठाना है, पेट को बाहर नहीं करना। पेट को आप चाहें तो अंदर की तरफ खींच सकते हैं। इसी पोजीशन में हम अपनी बाईं टांग को उठाएंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक योगासन। दूसरे पैर के साथ इसी पोजीशन में बैलेंस करना है। एक बार दोबारा करेंगे बाएं पैर के साथ, बैलेंस बनाएंगे। लेग चेंज करेंगे, दूसरे पैर के साथ बैलेंस बनाएंगे। 2 बार एक एक्सरसाइज को इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बार आप उस एक्सरसाइज को समझ सकें और दूसरी बार उसको अच्छे से कर सकें। कि लेटे लेटे मोबाइल देखना या स्क्रीन देखना में टफ काम होता है। तो एक बार आप देख लें और उसके बाद अच्छे से कर लें। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुप्त कुपोतासन। बाईं टांग को दाहिने घुटने पर रखेंगे और दोनों हाथों से दाहिने घुटने को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। सोने से पहले एक बार इस स्ट्रेच को ज़रूर करना चाहिए। पूरे दिन का अकड़न चकड़न सब निकल जाती है। अब दाएं पैर को बाएं घुटने पर और बाएं घुटने को चेस्ट के पास लाएंगे। जितनी अच्छी ताकत लगाएंगे उतना अच्छा
स्ट्रेच आपको आपके हैमस्ट्रिंग्स में फील होगा। लेकिन हाँ, जब दर्द होने लगे तो बंद कर देना है, उससे एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना है। रिलैक्स करेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को 90 डिग्री साइड में रख देंगे, दोनों घुटनों को जोड़ लेंगे और लेफ़्ट एंड राइट ट्विस्ट करेंगे। घुटनों के अपोजिट अपनी गर्दन को भी ट्विस्ट करना है, साथ में अपोजिट डायरेक्शन में। दिन में एक बार ट्विस्ट तो पक्का करना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। रिलैक्स करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे शवासन। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, सांसों पर से भी अपना कंट्रोल छोड़ दें। बिल्कुल ध्यान में हो जाएं, आंखें बंद। फील करें आपकी बॉडी से एनर्जी बाहर जा रही है। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ेंगे। मन में 3 बार बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। लंबी सांस भरेंगे, धीरे से छोड़ के दाहिनी करवट ले लेंगे और अपने हाथों के सपोर्ट से उठकर बैठ जाएंगे। दोनों टांगों को फैलाकर अब हम करेंगे गुल्फ नमन आसन। हाथ दोनों पैरों को आगे पीछे करेंगे। एडी से मूवमेंट करना है, कम से कम 20 से 30 बार का रेपिटेशन करेंगे, 20 to 30 टाइम। शीन एरिया को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी पूरी ताकत के साथ पैरों को अंदर की तरफ खींचना है और बाहर धकेलना है। पूरी ताकत लगानी है। जब आप पूरी ताकत लगाएंगे तब आपको फील होगा, आप देखेंगे आपके शिन एरिया पे
गर्मी सी आ जाएगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छे से स्ट्रेच करने से आगे और पीछे आपके दोनों जगहों पे मसल्स में आपको फील होगा कि हाँ कुछ ताकत लगी है। इसी एक्सरसाइज को हम एक बार दोबारा करेंगे 20 to 30 रेपिटेशंस। बहुत बढ़िया। पूरी ताकत के साथ करिए, जोर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट। एक बार लेफ्ट, राइट, एक बार फिर लेफ्ट, एक बार फिर राइट। अब हम दोनों हाथों को हवा में जोड़ लेंगे और स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच स्ट्रेच, ताकत लगाइए ऊपर को, पूरा ऊपर जाने दीजिए बॉडी को। अब यहीं से हम जाएंगे योग मुद्रा में। योग मुद्रा, बेंड, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपका सिर नीचे लगे, लेकिन अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जहाँ तक जाता है सिर्फ जाने देना है उसको। बहुत बढ़िया। ऊपर आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने टांगों को थोड़ा मसाज कर लेंगे। आज इन्होंने बहुत मेहनत करी है और लोअर बॉडी को उठाने वाली ये टांगें सारा दिन बहुत मेहनत करती हैं। इनकी थोड़ी मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मसाज करेंगे, ऊपर नीचे, एक बढ़िया सा मसाज, आपको मज़ा भी आएगा। जहाँ जहाँ दबाएंगे वहाँ हल्का हल्का दर्द भी होगा। एक बढ़िया मसाज करने के बाद अंत में हम करेंगे नाड़ी शोधन योगासन, जिसके बारे में सभी को पता है। अनुलोम विलोम भी जिसको बोलते हैं। अनुलोम विलोम के लिए बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा और दाएं हाथ से राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से और लेफ्ट नोस्ट्रल को उंगलियों से ढकेंगे। बाएं साइड से स्टार्ट करेंगे और दाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम आप सबको पता ही है। अपने आप से करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के जाना।